जनाब आली, जब आपकी मंगनी हो जाती है यकीनन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट जो आप अगले बंदे के साथ फील करते हैं. यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि आपकी ज़िंदगी एक साथ कैसी होगी, और पहले शायद अगर वो एक ख्याली दुनिया थी, आपको नहीं पता था कि वो शख्स कौन होगा. सो नाउ दिस पर्सन इज फिलिंग अप दैट वॉइड एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट विजुअलाइजेशन. लेकिन तमाज़ुर इसके साथ साथ ये मंगनी का पीरियड हम में से कई लोगों के लिए अपने आप को जानने का बेहतरीन वक्त होता है. खासतौर पर अगर आप, जैसे साइकोलॉजी में कहते हैं कि दो तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स हैं. एंशियस अटैचमेंट होती है, अवॉइडेंट अटैचमेंट होती है, एंड देन देयर इज सिक्योर अटैचमेंट, ऑफ कोर्स अ थर्ड टाइप व्हिच इज एस्पायर्ड. ये अगर मैं चाहूंगी कि आप लोगों को जरूर बताएं कि मंगनी के पीरियड में व्हाट आर दीज अटैचमेंट स्टाइल्स, और अपनी अटैचमेंट स्टाइल के बारे में जब पता चले तो उसके बारे में असर्ट कैसे करें, उसको कम्युनिकेट कैसे करें. ओके, सो उससे पहले टॉक करते हैं अबाउट एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, एंड उसके अंदर ये कि यू विल फील अ लॉट ऑफ नीडीनेस. आपको अगले को हर आधे घंटे बाद कॉल करने की ज़रूरत होगी, हर वक्त टेक्स्ट करने की ज़रूरत होगी, और यहाँ तक कि अगर 10 मिनट में वो टेक्स्ट नहीं करेगा या करेगी तो यू विल फील कम्प्लीटली एंशियस एंड फ्रीक आउट के एंड इमेजिन द वर्स्ट कि पता नहीं क्या हो गया. एग्जैक्टली अबैंडनमेंट आ जाएगी कि ओह मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ये तो नहीं हो गया, या फौरन से ओवरथिंक करने लग जाएंगे, अरे कल जो मैंने ये बात बोली थी वो तो नहीं बुरी लग गई. बिल्कुल बिल्कुल, और वो बात तो नहीं, ओवरथिंक करने लग जाएंगे एंड दे विल गो इनटू द स्पाइरल ऑफ एंजाइटी. सो दिस इज एंशियस अटैचमेंट स्टाइल. सो वी नीड टू लिव इनसाइड आवरसेल्व्स कि ऐसा तो नहीं है कि हम ये ऐसा करें, ओवरथिंक करें छोटी छोटी बात को, और अगला अगर 6 घंटे 7 घंटे नहीं रिप्लाई कर पाता तो हम जो है वो तब तक एंजाइटी में जा चुके हैं कि वो हम अबैंडन्ड हो चुके हैं और ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है. सही. देन वील ऑब्वियसली टॉक अबाउट अवॉइडेंट अटैचमेंट इशू, जिसके अंदर ये है कि पीपल दो वो कनेक्ट, ऐसा नहीं है कि अवॉइडेंट अटैचमेंट के अंदर लोग कनेक्ट नहीं करते, वो कनेक्ट करते हैं, बट कनेक्ट करने के बाद फौरन जो है वो पुल बैक करते हैं और उन्हें खुद एंजाइटी हो जाती है कमिटमेंट से. दे लाइक कि ओ ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये शख्स मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा आ गया, ओ मेरी इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, या ये मैं ये पर्टिकुलर हॉबी कैसे करूंगा या करूंगी, और मेरी कोई पर्सनल स्पेस नहीं रहेगी. तो इससे डरना, और इससे क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी शख्स को अपनी जिंदगी में एंटर करते हैं तो देयर आर सम चेंजेस दैट आर बाउंड टू हैपन. लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा उससे एंजाइटी, आप उनसे कनेक्ट तो कर रहे हैं बट फौरन पुल बैक कर रहे हैं, और फिर आपने क्या किया कि 2 दिन टेक्स्ट नहीं किया और टेक्स्ट का जवाब भी नहीं दिया और फोन भी नहीं उठा रहे और डर रहे हैं. सो दिस इज अवॉइडेंट अटैचमेंट, एंड देन यू हैव टू लुक इनसाइड योरसेल्फ कि ऐसा तो नहीं मैं कर रहा या कर रही, एंड देन ऑब्वियसली यू नो गेट आइदर थेरेपी फॉर दैट और सॉर्ट दैट आउट ऑन योर ओन कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली इसकी पास्ट हिस्ट्री होती है एंड इट इज रिलेटेड टू चाइल्डहुड. बिल्कुल सही. तो ये आपको जब आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक रिश्ते में होते हैं, आपको ये सब चीजें पता चलती हैं. लेकिन लेट्स ऑल्सो स्पीक टू अ कॉलर. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. चित्रा, सुबह बखैर, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सरवत, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपको जल्द से एहतियाती देता हूँ, बिल्कुल की वजह आप चले उसके बाद. थैंक यू सो मच. जी बताइए. के टॉपिक पे जो है भाई थोड़ी सी बात करनी है. आपके टॉपिक पे सारे मौजूद का जवाब दे सकती हूँ. पहली बात है कि मंगनी 1 महीने से ज्यादा रहनी नहीं चाहिए. मंगनी ज्यादा रहने से ये नुकसान होता है कि मेरे कजन की खुद आपस में हुई थी, फिर एक दूसरे से फोन पे बात करना, ये वो तो बातें निकलती है, कौन सी बातें पता चलती है, उस वजह से भी रिलेशन पर फर्क पड़ता है. और लड़की को तो मंगनी टूटने से फर्क पड़ता है. लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात की, क्यों टूट गई. तो मंगनी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि उससे समझ सके, चाहे कितना भी मिलने बात की लाइफ और होती है. तो बेहतर है कि शादी या निकाह जो है वो डायरेक्ट कर लिया जाए. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. मिसेस खान, इस पे मैं चाहूंगी कि आप इस तरह से कमेंट करें, मुझे बताएं कि मंगनी का पीरियड आज दौरे हाजिर में अगर कोई चटपट मंगनी शादी करना चाहे तो हम उसको भी बुरा समझते हैं कि भाई क्या बात है, क्या चीज इतनी जल्दी किस बात की मचा रहे हो. तो जो सरवत ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर दें, तो वो तो झटपट वाली बात होगी ना कि समझने का, संभलने का मौका ही नहीं दिया. ऑन दी अदर हैंड, जब भी मंगनी टूटती है तो हम लोगों से इसी किस्म की बातें सुनते हैं कि और करो मंगनी, लंबे अरसे तक रहने दो, आपस में मिलने दो, बात करने दो. हालांकि ये चीजें तो आपको आने वाले, अगर आपने कोई गलत फैसला कर लेना था, उससे एक तरह से बचा रही हैं. तो फिर इसको हम बुरा क्यों समझते हैं? नहीं, देखिए ये बहुत लाजमी हो गया. मेरा ख्याल मंगनी के बाद लड़की और लड़का जरूर बात करें ताकि उनको बहुत सी बातों का पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मुझे कितनी हद तक बदलना चाहिए, मुझे कितने हद तक आगे जाना चाहिए, लड़का क्या है, उसके मूड्स क्या है, उसके दोस्त क्या है, वो कहीं एडिक्ट तो नहीं है. ये पुरानी थिंकिंग है कि हम कहें कि जी मंगनी है, लेकिन एक हमने एक लिबादा उड़ा हुआ ना कि हम कहते हैं कि जी
अनटेंटेड होना चाहिए, पहली दफा आपकी मुलाकात वो जो पुराने जमाने वाले के निकाह वाले दिन या शादी वाले दिन ही हो, नहीं, ये मैं एक इसमें वो नहीं। आइडियल भी लेके चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम मंगनी भी कर देखिए रहे हैं। उस जमाने में लड़कियां भी बहुत सीधी होती थी, वो अपने माँ बाप के कहे में चलती थी, बेटा अब आपको रुखसत कर दिया हुआ, अब आप पीछे ना देखेगा। वो बच्चियां इतनी ज्यादा मुंह जोर नहीं होती थी, इतनी वो ज्यादा अपने माँ बाप के कहे में होती थी, वो बच्चियां संभाल लेती थी। वो बच्चियां शौहर के मूड्स को भी देखती थी, डांट डपक भी खा लेती थी, सासों को भी सह लेती थी। लेकिन आजकल टॉलरेंस नहीं है, जरा लड़की भी अपनी सास से भी बात कर ले। मैं तो कर लेती थी, मैं तो अपने ससुराल में भी कई दफा चली जाती नहीं, थी। मेरा डिनर्स इशू वगैरह में। मुख्तलिफ है मिसेस खान। जो मैं कहना चाह रही हूँ कि पहले हम साइलोस में रहकर, यानी अगर हम गुफ्तगू नहीं करते थे, कम्युनिकेट नहीं करते थे, तो हम अच्छा समझते थे कि जी एक एक अंधेरा है, एक अननोन जगह है, जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन वो पास्ट है, वो past वो जमाना गया। ये बहुत मैंने देखा है कि लड़कियां क्या इतने बजे मैं फोन करूंगा, बार बार फोन देख रही हैं, अरे अभी तक नहीं आया, आईफोन देख रही हैं, उनको हाइपर हो जाती हैं। अच्छा ठू ये तुम ऐसे हो, तुम कहीं और चले गए, ये है वो है, बेइज्जती कर रही होती हैं। लड़का तो फिर भी मैंने देखा इतनी नहीं, लड़कियां ज्यादा हाइपर हो रही हैं। भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कहीं और इन्वॉल्व हो। तो क्या होता है जब anxiety लड़का ज्यादा ये एंगर देखता है तो उसमें नेगेटिविटी पैदा होती है कि ये तो अभी से मेरा बेड़ा कर रही है, मुझे अभी से ही डांट रही है, तो मेरा बाद में क्या असर चलिए करेगी। जीशान से इस पे opinion ट्राई लेते टू हैं। बी सॉफ्ट, हाँ। ट्राई टू बी नॉर्मल, अपने सेंसेस में रहो। माँ कुछ कह रही है, नहीं मैं नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि वो फोन को देख रही है अपने फियांसी को। हाँ। क्या हो रहा है, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं। और लोगों के घर जाना छोड़ देती है, हर जगह फंक्शन अच्छा, में यानी नहीं, जो आप और कह घर रही में हैं बैठी हुई बातें कर रही हैं, कि जी पूरी बातें कर रही जिंदगी हैं। का महवर एक तरह से मंगेतर बन जाता है, लड़कियों की वो सोच पे लड़कियां लड़का सब हावी कुछ हो छोड़ जाता है। देती हैं, बस उसको उससे बात करती है। हाँ। आप देखें वो घर में बैठी रहेंगी, सब जा रहे हैं, नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा जीशान, रही। इस क्यों? पे आप क्योंकि क्या उससे बात कहेंगे कर अगर रही है। घर वाले जी। ऐसा रवैया लड़की का नोटिस करें कि मंगनी के बाद एक एडिक्शन सॉर्ट ऑफ हो गई है और ये एंशियस अटैचमेंट का स्टाइल है बिल्कुल। कि सारी जो जिंदगी का ज़ात का महवर है वो आपका मंगेतर बन गया है, तो ये अनहेल्दी है। इस पे घर वाले कैसे और रिएक्ट सारी करें? इररिलेवेंट बातें हो रही होती है। जी मैं जरा इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा। जी। एक पहलू जो शायद बोलना जरूरी है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। होता यह है कि जब मंगनी हो जाती है दो लोगों में, जी जाहिर है लड़की भी ये सोच के बैठी होती है कि यही मेरा शौहर होगा और सारी जो महवर है वो उसी को बना लेती है। जी इसमें बाज़ औक़ात दोनों लोग बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। आप अगर वो मिलने की हद तक, क्योंकि आजकल मौके बहुत ज्यादा हैं, मिलने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है, और फोन के जरिए वीडियोस, चैट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता मंगनी टूट जाती है, वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। लेकिन मंगनी हुई है, लोगों को पता है, उसके बाद मंगनी टूट गई, फिर भी संभलने का एक मौका होता है। लेकिन इस केस में कि जब आप बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, हुदूद क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके बाद लड़की के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत मसाइल होते हैं। और मैं लड़की खासतौर पर इसलिए कह रहा हूं कि उनके लिए ज्यादा ये बड़ा मसला होता है। सो आगे की जीशान, जिंदगी, व्हाट अगला अबाउट जो रिश्ता है, ट्रस्ट? यानी देखें, दो लोग जब मंगनी कर चुके होते हैं, खानदान इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कई लोग इसको एज अ सील ऑफ गारंटी भी समझ रहे होते हैं कि इसका मतलब है ठीक है अब तो अगली मंजिल यकीनन शादी ही है। तो आपकी बात जी। बिल्कुल सही है, लेकिन भरोसा कैसे कायम किया जाए? व्हाट आर द थिंग्स दैट वन नीड्स टू बी माइंडफुल ऑफ कि यार मैं इस शख्स पे भरोसा कर सकता हूं या कर सकती हूं? देखिए, वो उस भरोसे के लिए ही तो ये मंगनी का एक ताल्लुक कायम किया जाता है कि आप ये जांचते हैं, ये जज करते हैं कि आया मैं इस शख्स पर, इस लड़की पर, या लड़की उस लड़के पर भरोसा कर सकती है या नहीं। ये जांचने के लिए ही तो ये रिश्ता बनाया जाता है, मंगनी की जाती है, मंसूब किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी एक और वजह भी है, दोनों होते हैं कम उम्र, एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगाई होती हैं, और ये जो एक मूवीज ने, फिल्मों ने और ये सोशल मीडिया ने एक हवा बना दिया हुआ है, और एक तरीके से इंटरप्रेट की गई है, गलत समझा गया, गलत फहमी, तो मसाइल पैदा होते हैं। और फिर ट्रस्ट जाहिर एक इतना बारीक सा ये एक धागा होता है जो कभी भी टूट सकता है, और वो होता है, ये वाकयात होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, तमाज़ुर, आप क्या समझती हैं? लोग बात भी ज्यादा करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, अपना एक हद कैसे बनाई जाए, बाउंड्रीज कैसे बनाई जाएं? और ये मैं टाइम और एनर्जी और थॉट्स में सारे हवालों से बात कर रही हूँ। कई दफा आप देखिए, जैसे मिसेस खान ने कहा, हो सकता है आप अकेले में मुलाकात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 24 घंटे उसी शख्स के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी।
अपने आप पे चेक कैसे रखें? एक्सट्रीमली अनहेल्दी. सो आपका लाइफ पार्टनर आपका लाइफ का हिस्सा है और हिस्सा बनने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बट वो पूरी लाइफ नहीं है. सो अपनी लाइफ को कंप्लीटली डिमार्केट करना कि विद डिफरेंट थिंग्स, कि ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा करियर है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ये मेरी फैमिली है, आप उन सब चीजों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ के लिए सारी चीजें एक साथ इंपॉर्टेंट है. अगर आपका लाइफ पार्टनर आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर आ जाएगा तो ऑब्वियसली दैट वुड बी वेरी अनहेल्दी. सो फॉर दैट टाइम डिमार्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इतने 1 घंटा 2 घंटा बात कर सकती हूँ, या हफ्ते में हम 1 दफा मिल सकते हैं या 2 दफा मिल सकते हैं. ये तो इंडिविजुअल बताएगा कि उनके लिए क्या स्केड्यूल भी जैसे है. एक छोटी सी बात, लेट नाइट कॉल्स. अब लड़के अगर काम कर रहे हैं और कहें कि जी मैं काम से, चीजों से, खाना वाना खा के फैमिली से फारिग ही रात के 10-11 बजे होता हूँ, तो 10-11 बजे के बाद मेरा टाइम है, अब मुझसे बात करो. और लड़की ने अगर अगले दिन कॉलेज जाना है या वो काम करती है तो 1 दफा बात हो सकती है, वीकेंड पे बात हो सकती है. लेकिन अगर सारा का सारा वक्त वो मंगेतर के वीकेंड पे बात हो सकती है, मर जाएंगी लड़कियां भी. आप क्या कहेंगे तमाज़र, हाउ डज वन क्रिएट दैट बाउंड्री? और अगर कोई शख्स अगर बार बार आपकी बनाई हुई बाउंड्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ये इंडिकेशन क्या खतरे की घंटी है या नहीं? इस पे जरा बात रही थी कि सबसे पहली डिमांड आती है कि अब तो मंगनी हो गई है, हमें अकेले मिलने दिया जाए. क्या ये मायूब है या नहीं, और हमारे माशरे में इसकी गुंजाइश हमें पैदा करनी चाहिए या नहीं? जीशान, सबसे पहले इस पे आपका कमेंट. जी, मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं तो जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि इमेच्योर होते हैं दोनों, लड़का और लड़की, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते, और माँ बाप शायद बेनियाज हो जाते हैं, खानदान वाले बेनियाज हो जाते हैं कि चले जी हमने मंगनी कर दी, उन दोनों ने अपने आप को समझना है. तो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल होता है अपने आप को अपनी रिवायात, अपनी बाउंड्रीज, अखलाकियात में कैद रखना और उसके मुताबिक चलना. ठीक है. जब एक आपने स्टेप पार कर लिया तो फिर अगले स्टेप्स आपको अबूर करते हुए जरा देर नहीं लगती, जरा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बैक ऑफ माइंड ये चीज होती है कि मैंने जिंदगी इसी शख्स के साथ या मैंने जिंदगी इसी लड़की के साथ नॉट रियलाइजिंग कि मंगनी बहरहाल फिर भी एक कच्चा रिश्ता है एंड यू आर नॉट 100% आप क्लियर नहीं हो सकते इसके अंदर. मिसेस खान, वेरी क्विकली, अगर मंगनी कितने भी अरसा, अगर साल रहे, 6 महीने रहे, जब टूटती है तो उसका यकीनन ट्रॉमा है. और मुझे ये बताएं कि अगर मंगनी डिक्लेयर्ड पब्लिकली टूट चुकी है, बात खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी या तो लड़की या लड़का एक दूसरे को कांटेक्ट अगर कर रहे हैं तो अगले बंदे को क्या करना चाहिए? कंप्लीट नो कांटेक्ट, उसका फोन भी ना उठाए, उससे मुलाकात भी ना करे, या ये वो भी चांस ले कि बहरहाल जी हो सकता है कोई पैचअप, कोई रिकंसिलिएशन की ऑप्शन है मौजूद? अब ये देखें कि अब उनका इतना ज्यादा जब अटैचमेंट हो जाता है तो अगले दिन से लड़की भी बहुत बेताब होती है कि मैं इसे फोन करूं, क्योंकि वो यूज्ड टू हो जाती है, कस्टम्ड हो जाती है. तो वो ये होता है लड़की या लड़का फोन पे बात कर लेते हैं, करके वो अपना फिर जो कुछ भी उनकी गलती होती है माफी तलाफी कर लेते हैं. लेकिन माँ बाप बहुत नाराज होते हैं, वो कहते हैं अब इसको छोड़ दो, ये बंदा ही ऐसा है. लेकिन क्योंकि उसके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसके दिल में, तो वो फिर अपने माँ बाप को समझाती है और कहती है कि मैं निभा कर लूंगी, और लड़के से भी तौबा तलाफी करवाती है, लड़के को भी बताती है जस्ट बिकॉज आई लव यू तो मैं ये एक स्टेप ले रही हूँ, नाउ यू विल हैव टू बिहेव, you'll have to do whatever I say accordingly. आप मेरे चलेंगे जो मैं कहूंगी. तो वहाँ बाज दफा पैचअप भी हो सकता है. लेकिन अगर बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जहाँ पे लड़की बहुत नाराज हो और लड़का भी नाराज हो जाए, या लड़के की तरफ से नाराजगी हो, लड़की की तरफ से बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई हो, तो फिर तो पैचअप होना मुश्किल होता है. देन इट्स बेटर यू गेट रिड ऑफ योरसेल्फ. दोनों तमाज़र, आप क्या कहेंगी? आगे बढ़े. एट टाइम्स द कपल इज डूइंग वेरी वेल ऑन इट्स ओन, बिकॉज उनमें अट्रैक्शन भी है, एक दूसरे को समझते भी हैं, लेकिन उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज आपस में दे आर अनएबल टू गेट अलोंग, और ये वजह बनती है कई मंगनियां टूटने की. तो इस पे आप क्या कहेंगी? ये कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, या उस वक्त इंसान ये सोच ले कि नहीं शख्स तो बहुत अच्छा है और जिंदगी मुझे इसके साथ गुजारनी है, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली का आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा? दोनों तरफ को आप क्या मशवरा देंगी कि इफ दे आर रेड फ्लैग्स विद द फैमिली एंड द पर्सन इज वेरी नाइस, तब क्या करना चाहिए? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट आई वुड से कि हर रिलेशनशिप के अंदर वर्क चाहिए होता है.
میں آپ سے بولوں کہ آپ ایک گھر بنائیں جس میں آپ اگلے 60 سال کے لیے رہیں گے تو آپ وہ گھر کتنی محنت سے بنائیں گے. سو اسی طرح ہر ریلیشن شپ کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور ہماری جو ہے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اور ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے اور ہم اتنا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ڈفرینسز فیملی کی وجہ سے آ رہے ہیں ہم انہیں اوور کم کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ. I would say because no relationship is perfect. You have to work towards making it perfect. بالکل صحیح. ذیشان, ایک اور سچویشن ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی کے اگر ایک دوسرے کی وہ پسند ہیں, یہ فلموں کے ولن جیسا کردار پلے کرتے ہیں, اس طرح کے خاندان کی زیادتی کرتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بھی, اور یہ بچوں کے ذہنوں کے ساتھ, ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوتے ہیں, کیونکہ لازمی طور پر بچے اٹیچ ہو. آپ یہ فراموش کرتے ہوئے کہ دو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں, آپ رشتہ توڑ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں اپنی وجوہات پر, آپ کی اپنی ذاتی ناپسند پہ خاندان میں. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اس سے بڑھ کر آگے, چاچا, تایا, خالو, پھوپھا, کسی کو بھی کوئی بات بری لگ گئی ہے تو یہاں رشتہ توڑتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی ہے. اچھا ذیشان, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ڈراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ خاندان کے اندر ہی کافی سارے کنٹینڈرز ہوتے ہیں, یعنی ایک خاندان کا اگر خوبرو ہونہار لڑکا ہے تو خاندان کی خواہش ہوتی ہے کہ خاندان کی کسی لڑکی سے اس سے شادی ہو جائے. تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ خاندان سے باہر منگنی کرتا ہے تو وہ بھی اس کو ایک اپنا گول بنا لیتے ہیں کہ یار منگنی تو ہے, یہ تو کچا رشتہ ہے, اس کی فوراً توڑوائیں گے کچھ نہ کچھ کر کے, بدزن کر کے, اور اس کے بعد دوسرا کینڈیڈیٹ اپنا آگے کر دیں گے. یہ کتنا ریئل ہے یا یہ فلمی ڈرامی کہانی ہے؟ یہی تو وہ بات ہے جو آپ کا بیسک کوشچن تھا کہ منگنی کتنا عرصہ رہنی چاہیے. یہی تو وہ بات ہے کہ منگنی کم سے کم عرصے کے لیے رہنی چاہیے تاکہ اس طرح کی قباحتیں جنم نہ لیں, وہاں تک نوبت پہنچے نہ, کوئی بھی جو ولن ہے یا قیدو ہے وہ اپنا کردار ادا نہ کر سکے. بالکل صحیح ہے. اچھا, آخر میں ایک اور سوال کرتی چلوں آپ لوگوں سے. مجھے بتائیں مسز خان کہ اگر ایک لڑکی کی یا لڑکے کی ایک نہیں دو یا چلیں ایک ہی صحیح منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا اس کے لیے دوبارہ رشتے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اب ہمارا معاشرہ کیا منگنی ٹوٹنے کو بہت معیوب ابھی بھی سمجھتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کئی لڑکیاں آتی ہیں جن کی منگنیاں ٹوٹ گئی ہوتی ہیں, تو یہ آپ کو, یہ تو ایک منگنی ہے نا, ایک ہلکی سی رسم ہوئی ہوتی ہے. آپ کو فرسٹ آف آل بتانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اس کی منگنی ٹوٹی جائے, نکاح ٹوٹ جائے یا شادی ٹوٹ جائے وہ تو آپ لازمی ہے. منگنی ٹوٹ جائے تو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں تو نان ڈسکلوجر پہ کئی دفعہ لوگ اگر شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ جی پہلے اس کی منگنی ٹوٹی تھی فلاں ایک جگہ بات ہوئی تھی, یہ تو ایک بات ہوتی ہے, یہ کوئی ایک اللہ کی طرف سے یا قرآن شریف میں یہ منگنیاں یہ سب ہندوانی رسمیں اگر ٹوٹ جائے تو لڑکی کو اتنا زیادہ اس کو دل پہ لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. مسز خان ہمارے ساتھ موجود تھیں, تماظر ہمارے ساتھ موجود تھیں, اینڈ آف کورس ذیشان. بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جی. سماج میں اور ہماری جو سماجی روایات ہیں بدل رہی ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں واقعی وزڈم ہے. آپ کو سب سے زیادہ اہم ہے کہ اپنی سوچ, اپنی باؤنڈریز, اپنے حدود کو خود طے کرنا پڑے گا, چاہے وہ آپ کی ایموشنل باؤنڈریز ہیں, چاہے وہ آپ کی وقت کے ساتھ آپ کی باؤنڈریز ہیں. اینڈ always اپنا ایک ایسا ڈیمینر رکھیں کہ آپ کو اپنے آپ پہ کبھی شرم نہ آئے, آپ کی سیلف ریسپیکٹ کسی طرح بھی مجروح نہ ہو.